Hi everyone, I am Mrinalini Mato, MCA with UGC NET exam qualified. In this video, I am going to share with you UGC NET exam paper 1 general paper part 1 teaching aptitude previous year question. Let's start. This is the question number 2. Which of the following indicates evaluation? Before I read these options, I want to explain what is called evaluation. Why? Because when any student know about that what is called evaluation, then easily this type of question can solve within the second. So let's see the explanation part. Evaluation means test or assessment. Sometimes it is called exams also. When it will take? End of the session and particular or a specific time period. And it is the subject wise. Why it will be take? For checking the students' learning outcomes and subject wise knowledge. How it will check? Through the marks, grades and percentage to students in evaluation. For example, every year UGC NET exam will conduct in the 2 times. ड्यू टू कोविड ये क्या हो गया? एक ही बार हुआ. लेकिन जब भी आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है? एक हमें डेट मिलती है स्टूडेंट्स को विथ द पर्टिकुलर टाइम मिलता है. दैट मीन्स क्या है? स्पेसिफिक टाइम. और उसी टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स जाके क्या करता है? एग्जाम देता है. और ये क्या होता है? सब्जेक्ट वाइज होती है. आफ्टर द एग्जाम स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है. इसी बेसिस पे यूजीसी नेट क्या चेक करता है? उसका कितना परसेंटेज आया और परसेंटेज की वजह से ही पता चलता है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ. सो अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन. सो अभी आप इजीली कर सकते हैं. ऑप्शन ए, श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जाम्स. ऑप्शन बी, मोहन गॉट 30% मार्क्स इन इंग्लिश. ऑप्शन सी, राम गॉट 45 marks out of 200. Option D, all of the above. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आप इजीली, मैंने क्यों बोला कि विद इन दी सेकंड्स आप कर सकते हो जब आपको पता चल गया कि इवैल्यूएशन क्या होता है. देखिए फर्स्ट डिवीजन बोला, दैट मीन्स यहाँ पे परसेंटेज का यूज किया गया. वो कैसे? कोई भी स्टूडेंट्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% लाता है तभी हम लोग बोलते हो फर्स्ट डिवीजन है. तो परसेंटेज यूज किया गया. सेकंड में ऑलरेडी परसेंटेज वर्ड दिया हुआ है. थर्ड में मार्क्स दिया गया है. तो जैसे ही आप ये सारे वर्ड को देखें इजीली आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिए. क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है. तीनों ऑप्शन तो करेक्ट जब हो तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जून 2006. I hope that you must have understand everything. Thank you for watching my video.